4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतों की गणना जारी है। अब तक के रुझानों में कांग्रेस पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2014 और 2019 के चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी की सीटें 100 के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 206 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 162 सीटें कम हो गई थी। साथ ही लगभग 9.3% वोट शेयर भी इस चुनाव में कम हो गए थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी को हिंदी पट्टी के राज्यों में बड़ी जीत मिली थी। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में 41 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने 300 के आंकड़े को भी पार कर लिया था। हिंदी पट्टी के राज्यों में एक बार फिर बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हुआ था। 2024 में 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के बाद लगभग 1 दर्जन एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल लाया गया था। तमाम एजेंसियों की तरफ से एनडीए गठबंधन की जीत का दावा किया गया था। इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया और इंडिया टीवी CNX का मानना था कि बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 401 सीटें हासिल कर सकता है। न्यूज 24 चाणक्य का कहना था कि ये 400 सीटों के आंकड़े पर पहुंचेगा और 3 अन्य ABP न्यूज, सी वोटर, जन की बात और न्यूज नेशन ने भी बीजेपी और एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया था।